रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री आचार्य चरण की जय। प्रिय मित्रों, मानस व्याख्यान माला में आज की जो चौपाई है वह इस प्रकार है कि हरि हरि जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु के। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो खलों की वंदना की, उनके क्या लक्षण है और क्या स्वभाव हैं, उस पर प्रकाश डालते इस चौपाई को लिखते हैं। आइए सर्वप्रथम इस चौपाई के शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। इसमें है हरि और हर। हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शिव, और जस माने कीर्ति। राकेश माने चंद्रमा, और राहु जो नवग्रह देवता हैं उसमें से एक ग्रह है जो सिंहिका का पुत्र है। और पर अकाज यानी पर माने दूसरा, और अकाज माने कार्य को बिगाड़ना। किसी काज का बिगाड़ना ही अकाज है। और भट माने योद्धा, और यहाँ पर जो सहस बाहु लिखा है उसका सही शब्द है सहस्राबाहु नाम के एक वीर हुए। भट माने योद्धा, बहुत पराक्रमी वीर हुए, उनका नाम है सहस्राबाहु। अर्थात इसका जो मूलार्थ है चौपाई का वह इस प्रकार रहेगा कि हरिहर जस राकेश राव के। ये जो खल होते हैं, ये खल क्या हैं? कहा ये भगवान का जो यश रूपी चंद्रमा है, यानी वो भगवान विष्णु की कीर्ति हो चाहे भगवान शिव की कीर्ति हो, वो कीर्ति क्या है? वो कीर्ति रूपी चंद्रमा को ये जो खल है वो राहु बन करके ग्रसित कर लेता है। यानी कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा में ग्रहण लगता है, ऐसे ही जो भगवान की कथा यत्र तत्र सर्वत्र संत लोग, हमारे विद्वत भाई लोग जो कथा का गायन करते हैं, उस कथा को सुनकर के जो गायन हो रहा है उसमें ये राहु का कार्य करते हैं। अर्थात ये विघ्न डालने का काम करते हैं भगवान की यश का गायन सुन करके। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते रहते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के बहुत से लोग ऊट पटांग प्रश्नों को लेकर के आ जाते हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई सहजता से स्मरण में आती है कि हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। अर्थात ये जो खल हैं ये भगवान की कथा रूपी राकेश माने यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर यश भी है। भगवान की जो कथा का जस है वो चंद्रमा के समान सदृश, यानी कि संपूर्ण लोक को शीतलता जैसे चंद्रमा प्रदान करता है, ऐसे भगवान की का जो यश है, भगवान की जो कथा है वह भी संपूर्ण लोक का कल्याण करती ही है। उसके लिए ये राहु हैं। और ये जो सहस्राबाहु है ये बड़ा पराक्रमी योद्धा हुआ। इसके पराक्रम की चर्चा बड़े सुदूर तक फैली और इतना पराक्रमी हुआ
कि इसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके और ब्राह्मणों को दान में कर दिया। इतना विलक्षण पराक्रमी, और इसकी कथाएं अनेक ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। तो वो जो सहस्राबाहु जैसा भट्ट जो योद्धा है, ये परकाज यानी दूसरे कार्य को बिगाड़ना, तो सहस्राबाहु के समान है, यानी उसके 1000 हाथ थे सहस्राबाहु से। वो 1000 हाथों से दूसरे के कार्य को बिगाड़ता था। ऐसे खल जो हैं, जो खल भाई हैं, वह भी क्या करते हैं, वह दूसरे का कार्य कैसे बिगड़े, वह भी उसके लिए सहस्र यानी हजारों प्रकार से प्रयास करते हैं। इनको मिलना दिलना खुद कुछ नहीं है, लेकिन आपका नुकसान हो जाए, इसलिए ये मतलब यहाँ पर ये अतिशोक्ति भी कह सकते हैं कि वो 1000 प्रकार से बुद्धि लगा करके प्रयास करके, सहस्रा बने 1000 प्रकार से बुद्धि लगा करके उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। ये खलों का पराया कार्य किस प्रकार से बिगड़ जाए, वो उसको बिगाड़ने के लिए सहस्रबाहु के समान ये योद्धा हैं खल भाई। और स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से। ये राहु जो है कभी भी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के चंद्रमा का ग्रहण नहीं करता है। ये तो पूर्णिमा के चंद्रमा का लगता है और उसको कुछ समय के लिए ढक लेता है। ये राहु का मैं एक आपको परिचय करा रहा हूँ। ये हिरण्याकश्यप की बेटी सिंहिका उसका पुत्र है। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। देवताओं ने बड़ी चतुराई से क्या किया कि जो उसमें से अमृत निकला, उसको भगवान के सहयोग से, भगवान के से प्रार्थना करने से वो देवता उसको स्वयं पान करना चाहते थे। वो लंबी कथा है भागवत जी में। तो ये राहु को लगा कि यार देवताओं ने हमारे साथ कुछ छल कर रहे हैं, क्यों ना हम देवताओं की पंक्ति में बैठ कर के ये जो अमृत पी रहे हैं ये मैं भी पी लूँ। और जाकर के यहाँ कहाँ बैठ गया, यह सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। अन्य किसी के पास यदि बैठता तो शायद इसको मिल भी जाता, लेकिन सूर्य चंद्र के पास होने के वजह से, छुप के बैठने के वजह से इसको भगवान ने पहचान लिया। लेकिन जब तक पहचानते भगवान तब तक इसने अमृत का पान कर लिया था और अमृत इसके गले तक ही पहुंचा था कि सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश कर दिया और उससे पहचान लिया गया। तो भगवान ने इसका गला वहाँ से काट दिया। अमृत नीचे के भाग को जा नहीं पाया। जितने भाग में अमृत गया था उतना भाग इसका जीवित है। वही राहु और दूसरा केतु हो गया जाकर के। और सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के वजह से यह देव समाज में पहचाना गया, इसलिए इसने तभी से सूर्य और चंद्रमा से अपनी शत्रुता मान ली और उसका ये बदला लेने के लिए ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को जो होता है, तो कुछ समय के लिए वो अपनी प्रभाव में ले लेता है, ग्रस्त कर लेता है, लेकिन उसके अस्तित्व को नहीं मिटा पाता है। इसी प्रकार से जो भगवान की कथा का यश है, चंद्रमा है, उसको खल लोग बिगाड़ने का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन भगवान की कथा इतनी मंगलमयी है, उसको चाह करके भी ये बिगाड़
नहीं पाते हैं। तो हरिहर जस राकेश राहु से, ऊपर अकाज भट सहस बाहु से। ये जो सहस्र बाहु है, इसके अनेक नाम है। इसका एक नाम है सहस्रार्जुन, अर्जुन, कीर्तवीर और है। ये बड़ा पराक्रमी था, इतना पराक्रमी था कि कुछ मत पूछो। ये कृतवीर नाम के एक राजा हुए, जिनकी राजधानी महिष्मती थी। और महिष्मती अगर आज के समय में कहें तो ये मध्य प्रदेश का जो नर्मदा के किनारे एक जिला पड़ता है मंडला, उस मंडला जिला को ही महिष्मती कहते हैं, ऐसी चर्चा है। तो वहाँ का राजा था और नर्मदा के किनारे स्थित इसकी राजधानी थी। और ये जो है अपने पिता कृतवीर के मरने के बाद जब राजा बना तो ये बड़ा पराक्रमी हुआ और इसने भगवान दत्तात्रेय की उपासना की। ऐसा पद्म पुराण के जो सृष्टि खंड है उसमें चर्चा आती है कि इसने दत्तात्रेय भगवान की आराधना की और दत्तात्रेय भगवान से इसने 4 वरदान मांगे। वरदान कोई गलत नहीं थे इसके, वरदान बड़े श्रेष्ठ वरदानों को इसने मांगा और कहा कि मेरी 1000 भुजाएं हों, मेरे राज्य में यदि कोई अधर्म की बात करे तो उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाए और मेरी बुद्धि पवित्र हो जाए और मैं युद्ध में संपूर्ण पृथ्वी को जीत लूं। इस प्रकार से इसने भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त किए और दत्तात्रेय भगवान ने इसको वरदान तो दिए ही, वरदान के साथ साथ दत्तात्रेय भगवान ने इसको एक स्वर्ण जनित रथ भी दिया। दत्तात्रेय भगवान ने इसको एक स्वर्ण जनित रथ दिया। दत्तातेय प्रसादेन विमानं कांचनं तथा ऐश्वर्य सर्वभूतेषु पृथिव्यां पृथ्वीपते। ये जो है भगवान दत्तात्रेय से स्वर्ण का रथ पाने के बाद में इसने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ में जो ब्राह्मण लोग आए उसने अपने द्वारा जीती हुई पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में कर दिया। ये नित्य दान देने लगा और बड़ा पराक्रमी होगा। एक दिन अग्नि भगवान को भी इसने दान दिया। अग्नि भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि जब भी तुमको मेरा स्मरण करोगे तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। एक बार इसने अपने बाण पर अग्नि भगवान का संधान किया और बाण को छोड़ दिया। उस बाण के छोड़ने के प्रभाव से अनेकों ऋषियों की, महर्षियों की जो कुटिया थी वो जल करके नष्ट हो गई और ऋषियों ने इसको श्राप दे दिया कि तुमको अपने बल का अभिमान हो गया है, जाओ तुमसे भी कोई पराक्रमशील आपको योद्धा मिलेगा। और उस ऋषियों के श्राप के वजह से भगवान परशुराम से इसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में ये सहस्राबाहु मारा गया। ये क्या करता था? दूसरे के कार्य में बाधा डालता था और दूसरे का अनेक प्रकार से नुकसान करता था। ऐसे ही जो ये खल भाई हैं, इनका लाभ कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन दूसरे के कार्य को बिगाड़ने के लिए ये सहस्र यानी 1000 हाथों से एक तैयार रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इनका स्वभाव लिखते हैं कि हरि हरि जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। इस प्रकार से ये मंगलमयी चौपाई आप सभी को निवेदित करता हूँ। पुनः कल दूसरी चौपाई को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। सादर जय श्री राम।